नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। भोपाल से खबर है, जहां आज से बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा में 25 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। प्रदेश में 12,000 केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा के लिए। सरकारी निजी स्कूलों के साथ मदरसों के छात्र भी इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज से 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है और परीक्षा में 25 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। तो प्रदेश में 12,000 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और निजी स्कूलों के साथ मदरसों के लिए छात्र इसमें शामिल होंगे। तो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी बोर्ड में 5वीं और 8वीं की परीक्षा आज शुरू हो रही है। 25 लाख से ज्यादा छात्र इसमें शामिल होंगे और प्रदेश में आपको बताएं 12,000 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो आज मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे। अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर सोलंकी रतलाम से हमारे साथ, मनीष पुरोहित हमारे साथ मंदसौर से जुड़ गए हैं। और सबसे पहले अजय, आप ही की ओर रुख करूंगी। आज से 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है और इसके क्या नियम होंगे, अलग अलग परीक्षा केंद्र में क्या व्यवस्थाएं, बताइएगा। बिल्कुल, आज राजधानी भोपाल सहित समूचे मध्य प्रदेश में 8वीं और 5वीं का बोर्ड परीक्षा की शुरुआत है। सुबह 9 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। 9 बजे से एग्जाम शुरू हो जाएंगे और हम लोग परीक्षा केंद्र पर ही मौजूद हैं, क्योंकि समूचे मध्य प्रदेश में 25 लाख से ज्यादा विद्यार्थी आज एग्जाम देंगे और मध्य प्रदेश में करीब 12,000 के करीब परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अलग अलग स्कूलों में व्यवस्थाएं की गई हैं। आप तस्वीरें देखिए कि एक एक करके जो बच्चे हैं वो अपना जो प्रवेश पत्र है वो टीचर्स को दिखा रहे हैं और अपने रोल नंबर के आधार पर अलग अलग क्लासों में जा रहे हैं। अंदर हम दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि सरकार ने जो स्कूल शिक्षा विभाग है उन छात्रों की व्यवस्थाएं तमाम नज़दीकी स्कूलों में किया हुआ है ताकि बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। आप देखिए कि तस्वीरों में कि जो तमाम छात्र हैं वो जो है एग्ज़ाम देने के लिए अपने परीक्षा कक्ष में लगभग आ चुके हैं, क्योंकि 9 बजे एग्ज़ाम होना है। आज इंग्लिश का पेपर है और ये छात्र देखिए अब परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में करीब 25 लाख से ज़्यादा जो है आज विद्यार्थी 8वीं और 5वीं का बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। और अब सभी छात्र जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि पेपर मिले और एग्ज़ाम दे। क्यों, कितनी तैयारी है आज? बहुत तैयारी है। डर तो नहीं लग रहा? मैम, क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने छात्र हैं स्कूल में? यहाँ तो 48 बैठे हैं, 24 उसके बैठे हैं 8वीं के और 24 5वीं के। पूरे स्कूल में कितने? लगभग 550 बैठे हैं। किसका पेपर है आज? इंग्लिश का है। अंग्रेजी का पेपर है। हाँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं सब। कितने बजे से मैम पेपर कितने बजे से होगा? 9 बजे से। 9 बजे से। हाँ। और इसके बाद आज के बाद अगला पेपर कब है? अगला 7 को है। किस विषय का? मैथ्स मैथ का पेपर है जी। तो बेहद साफ तौर पर ये तमाम छात्र हैं और ये छात्र कॉपी लेकर इंतजार कर रहे हैं कि जब पेपर मिले तो उसके बाद ये एग्जाम देंगे। इसी तरह से तमाम अलग अलग क्लासों में जो है व्यवस्था की गई है। क्लासरूम में अब छात्रों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि ठीक 9 बजे से पेपर शुरू होगा। मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ चंद्रशेखर रतलाम से बने हुए हैं। चंद्रशेखर, आप इस वक्त कौन से परीक्षा केंद्र में मौजूद हैं? वहां पर क्या व्यवस्थाएं, छात्रों में कितना उत्साह बातचीत करेगा? जी बिल्कुल, देखिए जो परीक्षा है वो शुरू होना है, बेल बज चुकी है। परीक्षा केंद्र में जो है बच्चे वो पहुंच रहे हैं। देखिए व्यवस्थाएं पूरी जो स्कूल की है वो दिखाता हूं। देखिए किस तरीके से बच्चों की संख्या भी काफी अच्छी है इस सेंटर पर। ये रतलाम का शासकीय बहुउद्देशीय जो माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ सेंटर है और यहाँ पर 5 से 6 स्कूलों के बच्चे पहुंच रहे हैं। देखिए व्यवस्थाएं उसी तरीके से है कि बोर्ड जो लगा दिया गया है और यहाँ पर जो रोल नंबर चस्पा है, बच्चे अपने रोल नंबर जो है वो देख रहे हैं और यहाँ से जो है क्लासरूम की ओर वो पहुंच रहे हैं, जहाँ पर उन्हें प्रश्न पत्र मिलेगा और वहां पर ये इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे। देखिए जिस तरीके से बोर्ड पैटर्न पर ये परीक्षाओं का संचालन है, तो देखिए व्यवस्थाएं भी उसी तरीके की है। इस तरीके से जो है पोर्टल बना हुआ है, उस पर सारी व्यवस्थाएं संचालित होगी, केंद्र अध्यक्ष है, सब कुछ है। तो यह व्यवस्था है कुछ इस मायने में भी ठीक है कि किस तरीके से जब बच्चे आगे जाकर 10वीं 12वीं बोर्ड देते हैं, परीक्षा बोर्ड की, तो उनके ऊपर जो एक दिमाग में जो दबाव रहता है कि बोर्ड की एग्जाम देना है, तो ये प्रिपेयर हो जाते हैं इस तरीके की व्यवस्थाओं से 5वीं 8वीं में, कि आगे जाकर किस तरीके की चीजें उन्हें जब फेस करना होती है तो वो जो दबाव है
वो देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए रतलाम में जो है 231 परीक्षा केंद्र हैं और विद्यार्थियों की संख्या भी अच्छी है। करीब कुल 50,000 के आसपास जो परीक्षार्थी है 5वीं और 8वीं के, वो जो है परीक्षा सेंटर पर पहुंच रहे हैं अलग अलग, और ये सारी व्यवस्थाएं के साथ सुचारू रूप से परीक्षाएं संपन्न होगी और आज से परीक्षाएं शुरू हुई है। निश्चित रूप से, और सबसे खास बात यही है कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इस उम्र से ही इनकी तैयारी हो रही है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर। मैं लौटूंगी आपके पास। मंदसौर से मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, आप भी दिखाइए परीक्षा केंद्र में इस वक्त किस तरह का नजारा है, छात्रों में कितना उत्साह है, क्योंकि आज पहली परीक्षा है 5वीं और 8वीं की। जी बिल्कुल प्रेरणा, आज निश्चित तौर पर पहली परीक्षा है और छात्रों में दिल में दुगदुगी भी है और उत्साह भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। इस समय हमें शासकीय हाई स्कूल नूतन हाई स्कूल में है और यहाँ देख सकते हैं कि बच्चों के प्रवेश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बोर्ड के पैटर्न पे परीक्षा की जा रही है, सख्ती भी की जा रही है, लेकिन इस तरह से सख्ती की जा रही है कि जो बच्चों के साथ पहली बार इस सख्ती का सामना कर रहे हैं उन्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो टीचर्स भी यहाँ मौजूद हैं बच्चों की मदद के लिए, उनके रोल नंबर ढूंढवाने के लिए, और वो अपने जो प्रवेश पत्र दिखा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। क्लासों में बच्चों को बिठाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि बोर्ड की तरफ पूरी तरह से सख्त यहाँ पर सख्ती लागू की गई है। शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कुछ बच्चे यहाँ पे उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, पालक भी उनको छोड़ने आए हैं। यहाँ बेटा परीक्षा है, आज काय की परीक्षा है, पेपर का एक है, कितनी तैयारी कितनी है तुम्हारी? अच्छी तैयारी है, पापा को लेके आए हो साथ में? और भी बच्चे हैं, टीचर से भी बात करने का प्रयास करते हैं किस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है बोर्ड पे, यहाँ बच्चों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए टीचर्स भी लगे हुए हैं। जी मैम, कैसी तैयारी है यहाँ पे, क्या खास किया गया है इस बार? हमने बच्चों को एक उसमें 5वीं 8वीं अलग अलग रूम में बिठाया है और बाकी रोल नंबर भी दिए। बच्चों का हम प्रेम पूर्ण व्यवहार हमारा और बच्चों के साथ रोल नंबर भी बता रहे हैं और बच्चों को यहाँ पर बैठा रहे हैं। और यह क्लासरूम के भी आपको नजारा दिखाते हैं, क्लासरूम में किस तरह के इंतजाम हैं ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से यहाँ 5वीं और 8वीं के बच्चों को बिठाया गया है और जो मैं कैमरामैन से चाहूंगा यहीं से दिखाया, अंदर प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। तो एक बच्चा 5वीं का है, एक बच्चा 8वीं का है, इस तरह से बिठाया गया ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी मुझे लगता है अब परीक्षा का समय भी बहुत नजदीक आ रहा है, क्योंकि 9 बजे से परीक्षा शुरू होनी है, तो मुझे भी लग रहा है अंदर जाना सही नहीं है, डिस्टर्बेंस होगा बच्चों को भी। चंद्रशेखर, आपसे मेरा सवाल है, जो अभिभावक वहां पर पहुंचे हुए थे उनसे भी बातचीत करिएगा कि कैसी तैयारी उन छोटे बच्चों को करवाई गई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और आज वो उत्साहित इसलिए भी हैं क्योंकि बोर्ड का जब नाम जुड़ जाता है किसी भी परीक्षा से पहले तो अपने आप ये चीज आ जाती है कि हमें पढ़ाई अच्छे से करनी है। जी बिल्कुल, ये एक मानसिकता बच्चों में हो जाती है। देखिए प्रश्न पत्र तो आते हैं, बच्चों के लिए चैलेंज वही होता है, चाहे वो 5वीं 8वीं के हों, चाहे 10वीं 12वीं के हों, बच्चों को परीक्षा की तैयारी पूरी उसी तरीके से करना होती है। लेकिन जब एक नई व्यवस्था के साथ गुजरना होता है तो ये दबाव कुछ मानसिक पड़ जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था जब शुरू से हो जाएगी तो जब 10वीं 12वीं में पहुंचेंगे तो वहां पर इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलेगी। कुछ अभिभावक यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं, बच्चों के साथ यहाँ पहुंचे अपने बच्चे को लेकर। जी कौन सी क्लास में? सर 5th क्लास में है, आर्य वर्मा नाम है। इस बार जो है एक नई व्यवस्था शुरू की है कि बोर्ड पैटर्न पर जो है ये परीक्षाएं हो रही है, तो क्या लगता है इससे बच्चों के लिए आगे जाकर किस तरीके से फायदा होगा, क्योंकि जब 10वीं 12वीं में बोर्ड की एग्जाम देंगे? सर बच्चों में काफी उत्साह है, जैसे आज सुबह से बच्चा उठा हुआ है कि पापा मुझे कहीं नई स्कूल में जाना है, काफी उत्साह उसको और काफी बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए, और बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। मतलब इस तरीके से तैयारी भी बच्चे उसी चिंता से करते हैं क्योंकि बोर्ड बहुत फर्क पड़ता है ना सर, जैसे बच्चों को पता किसी और अन्य स्कूल में जाना है तो उसके लिए तैयारी बहुत काफी करते हैं, उस तरीके से लगातार झाग रहे हैं वो बहुत उत्साह उनको करने के लिए। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है कि बच्चों में भी तैयारी को लेकर उत्साह रहता है कि उन्हें तैयारी करनी है, बेहतर अपने परीक्षा के लिए लिखना है, उन्हें पढ़ाई करनी है। मैं लौटूंगी आपके पास। अजय दुबे लगातार हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। अजय, आपने तस्वीरें दिखाई किस तरह की व्यवस्थाएं हैं केंद्र में, अब क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है परीक्षा शुरू होने को लेकर, अब क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, एग्ज़ाम की तैयारी लगभग मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे जो छात्रों को जो है अलग अलग कमरों में बैठाया गया है, पूरी कुर्सी टेबल की व्यवस्था कराई गई है और ज़्यादातर स्कूलों का जिस स्कूल में छात्र पढ़ते हैं वहीं उनके जो है वहीं पर परीक्षा सेंटर बनाया गया है ताकि बच्चों को दूर नहीं जाना पड़े। और आप देखिए कि यहाँ भी लगभग सभी बच्चे जो है अब इस क्लासरूम में बैठ चुके हैं क्योंकि पेपर है और इन बच्चों से ही बातचीत करेंगे। क्यों, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 8th में। कितनी तैयारी? अच्छे से ही की है।
किस विषय का पेपर है? इंग्लिश। इंग्लिश का। आप भी 8वीं में पढ़ते हैं? नो, फिफ्थ। फिफ्थ में है। फिफ्थ और 5वीं और 8वीं के बच्चों को एक ही साथ बैठाया गया है। क्यों, आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 8th में। कितनी तैयारी है? पूरी फुल। पूरी फुल है। तो आप दूसरी बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं? फर्स्ट। पहली बार। 5वीं में है आप? अभी 8th में हूँ। अच्छा 8th में है। 5वीं में दिया था आपने? बिल्कुल। तो बच्चे पूरी तैयारी करके परीक्षा केंद्र में पहुंचे हुए हैं और बस थोड़ी देर बाद ये जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। 9 बजे का समय है जब से परीक्षा शुरू होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा राजधानी भोपाल समेत अलग अलग क्षेत्रों में केंद्र बनाए गए परीक्षा के, जहां पर छात्र पहुंचने लगे हैं और 9 बजे से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। यहां पर रुक रहे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।